मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज की कथा है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की छोटी सी कथा सुनाने आप सब लोगों को जा रहा हूँ। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, कथा इस प्रकार की है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि मैं बड़ा कि तुम बड़े हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे विष्णु, मैं आपसे भी बड़ा हूँ। तो विष्णु जी मानने को तैयार नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बड़ा हूँ, मुझसे भी बड़ा कोई नहीं है। इस तरह दोनों लोगों में, दोनों देवताओं में बहुत ही बड़ा तर्क वितर्क का विवाद बढ़ गया। दोनों आपस में झगड़ा ही कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि भगवान शिव लिंग के रूप में दोनों के बीच में उत्पन्न हो गए। एकाएक भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीचों बीच शिवलिंग की उत्पत्ति हो गई और बहुत ही बड़ा, उसका कोई अंत ही नहीं समझ में आ रहा था। इतना बड़ा विशाल काय शिवलिंग था। ब्रह्मा जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ, विष्णु जी बोले बहुत अच्छा हुआ, अब तो निर्णय हो जाएगा ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोले वो कैसे? भगवान ने कहा कि देखिए, हम दोनों में विवाद छिड़ा है कि कौन महान है कौन नहीं है, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है। ये इसी बात का विवाद छिड़ा है। ब्रह्मा जी बोले हाँ, इसी बात का विवाद छिड़ा है। तो कहें ठीक है, हम दोनों में अगर आप चाहो तो अंत का पता करो कि शिवलिंग का अंत कहाँ हो रहा है। तो मैं आज का पता करता हूँ। आज का मतलब होता है उत्पत्ति, अंत का मतलब होता है लास्ट शिखर, लास्ट तक, कहाँ तक ये इसकी है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं अंत का पता करूँगा। अब आप जो है आज की पता करो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विष्णु जी बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी क्या किए, अपने जो है विराजमान हुए गरुड़ पर और बहुत तेजी से लिंग के किनारे किनारे ऊपर की ओर चल दिए, बहुत ही फास्ट। और विष्णु भगवान क्या किया कि लिंग के चारों तरफ शुक्र का रूप धारण करके लिंग के चारों तरफ खोदना चालू कर दिया, क्योंकि उसका आज का पता करना था। आज का पता करके उनको शीघ्र पहले आके बैठना था। उधर ब्रह्मा जी को भी अंत का पता करके अतिशीघ्र आके यहाँ बैठना था। पहले जो आ जाएगा पता करके वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। नारद जी कई वर्ष तक, ब्रह्मा जी कई वर्ष तक अपने विमान से उड़ते रहे ऊपर, पर शिव का अंत का पता नहीं चला, शिवलिंग का अंत का पता नहीं चला। इधर भगवान विष्णु भी शिवलिंग के चारों तरफ खोदते हुए बड़ी स्पीड से, बड़ी तेजी से नीचे की ओर जा रहे थे। कई वर्ष बीत गए, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जितने नीचे जाते उसके नीचे जड़ मिलता चला जा रहा है शिवलिंग का। भगवान विष्णु हार मान करके, अब भगवान शिव को प्रणाम करके, अपनी हार मान करके, स्वीकार करके वापस आ जाते हैं, उसी स्थान में बैठ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है वापस नहीं हुए। कई वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को, लेकिन शिवलिंग का अंत का पता नहीं चला। जितना ऊपर जाते थे ब्रह्मा जी अपने विमान से, उतना ही उसकी ऊंचाई होती चली जा रही थी। उसी समय ऊपर से जो है केतकी का पुष्प लुढ़कता हुआ शिवलिंग के किनारे से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। तो ब्रह्मा जी हाथ लगा करके उस केतकी के पुष्प को ले लिया अंजुलि में अपने। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे केतकी का पुष्प, ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो। केतकी का पुष्प बोली कि हे प्रभु, हमें स्वयं नहीं मालूम, मैं कब से कितने वर्ष बीत गए, मुझको शिवलिंग के किनारे किनारे में लुढ़कती चली आ रही हूँ। मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं शिवलिंग के अंत कहाँ है। मैं जब लुढ़कना चालू किया हूँ तब से उसके ऊपर शिवलिंग ही है। कहीं देखो, एक बात तुमको चल करके बोलना पड़ेगा
भगवान विष्णु के सामने कि ब्रह्मा जी मुझे जो है तुम बोल देना कि मैं शिवलिंग पर चढ़ी थी, शिवलिंग पर मैं चढ़ी हुई थी, अब ब्रह्मा जी जाकर के मुझको वहाँ से उठाकर ले आए यहाँ पर, इतना बोलना तुम्हें बस। कहें प्रभु मैं कैसे बोल सकती हूँ, और जब मैं शिवलिंग पर चढ़ी ही नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं है, मैं कब से लुढ़कती नीचे चली आ रही हूँ, तो मुझे अंत का तो पता ही नहीं है, तो मैं भगवान नारायण के सामने कैसे झूठ बोल सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो केतकी तुम मेरे लिए बोलो। कहें प्रभु मैं किसी के झूठ नहीं बोल सकती, वो भी नारायण के सामने। तो कहें ठीक अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें साप दे देता हूँ। तो मजबूर हो गई वो केतकी का पुष्प। जब मजबूर हो गई केतकी की पुष्प, केतकी का फूल, तो स्वीकार कर लिया ब्रह्मा जी से कि ठीक है ले चलिए मुझे विष्णु भगवान के पास, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। अब भाई ब्रह्मा जी क्या किए, केतकी का पुष्प लेकर के और सीधे भगवान विष्णु के पास आए जहाँ नारायण बैठे थे। नारायण देखे, भगवान ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी आपने अंत का पता करके आ गए कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए विष्णु आप आदि का पता किए कि नहीं। तो भगवान तो साफ साफ बता दिए कि देखिए ये शिव की महिमा है अपरंपार, ये किसी के बस की बात, हमारे बस की बात तो है ही नहीं है कि मैं इनका था ले सकूं। तो मैं तो नहीं करके आ पाया, मैं खाली आ गया बिना पता कर पाए। आप बताइए आपका क्या हाल है। ब्रह्मा जी बोले कि भाई मैं तो शिव के लिंग का अंत का पता करके आ गया। कहें वाह आप शिव लिंग के अंत का पता करके आ गए। कहें हाँ मैं तो शिवलिंग का जहाँ अंत हो रहा है मैं उसका पता करके आ गया हूँ। कहें आपके पास प्रमाण क्या है। कहें हमारे पास प्रमाण की आपको आवश्यकता पड़ गई तो मैं प्रमाण भी लेके आया हूँ, बिना प्रमाण के नहीं आया हूँ। कहीं प्रमाण दिखाइए। ठीक है, केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी प्रकट कर दिया। बोले देखिए ये केतकी का पुष्प है, पूछ लीजिए आप कि भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई थी, ये पुष्प चढ़ाया हुआ था, मैं इस पुष्प को लेके आया हूँ। कहें वाह। भगवान ने कहा वाह वास्तव में आप महान हैं। ठीक है, विष्णु भगवान ने पूछा क्यों केतकी का पुष्प, तुम सच सच बताओ क्या ब्रह्मा जी आपको शिवलिंग के ऊपर से लेके आए हैं यहाँ। केतकी का पुष्प बोला कि प्रभु हाँ मैं वहीं पर चढ़ी हुई थी शिवलिंग पर, और ब्रह्मा जी पहुँचे मुझे उठाकर ले आए यहाँ पर आपके सामने। जैसे वो केतकी का पुष्प झूठ बोला, जैसे वो केतकी का पुष्प झूठ बोली वैसे शिवलिंग दो धड़ में फट गया। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब प्रकट होते ही ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोले थे उस सिर को, उस मुख को काट के बाहर कर दिया। अब केतकी के पुष्प को साप दिया कि तुमने नारायण के सामने झूठ बोला है जो तीनों लोकों का मालिक है, इसलिए मैं तुम्हें साप देता हूं कि आज के बाद तुम मृत्यु लोक में नहीं पाई जाओगी। बंधु जब इस तरह का साप भगवान ब्रह्मा जी को और केतकी के पुष्प को मिल जाता है तो साक्षात श्री नारायण हरि भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके बोलने लगते हैं कि प्रभु क्षमा क्षमा करिए नारायण, ऐसा मत करिए। चूंकि जो ब्रह्मा जी को शाप मिला है भगवान शिव के द्वारा, शाप ये दिया था भगवान शिव ने कि आज के बाद मृत्यु लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो भगवान विष्णु भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु ऐसा मत करिए, भूल चूक सबसे होती है, ब्रह्मा जी से भी भूल हुई, केतकी पुष्प से भी भूल हुआ, तो आप इन लोगों को क्षमा करिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है विष्णु, मैं तुम्हारे बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी को वो स्थान तो नहीं मिलेगा जो मिलता आ रहा था। ब्रह्मा जी की पूजा अब मृत्युलोक में तो नहीं हो सकती, लेकिन जब कहीं भी यज्ञ भागवत होगा तो हर देवी देवताओं से अलग इनको स्थापित किया जाएगा, बाकी और कहीं की पूजा नहीं हो सकती, बस इतने किया जा सकता है इनके साथ। चलिए ठीक है भाई,
कुछ तो मिला ब्रह्मा जी को। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, बहुत खुश हुए और केतकी के पुष्प के लिए बोले कि अभी तक तो ये मृत्युलोक में पाई जाती थी, लेकिन अब ये मृत्युलोक में ना पा करके बल्कि इंद्रलोक और स्वर्गलोक में ये मिलेगी। इसलिए इसने झूठ बोला था। अच्छा, मैं इन दोनों का अपराध, लेकिन आपके कहने पर इनके अपराधों को क्षमा किया गया। मित्रों, देखिए भगवान श्री हरि कितना उदार प्रवृत्ति के थे। कि विवाद हुआ ब्रह्मा जी और विष्णु जी में, उसके बावजूद ब्रह्मा जी ने गलती की और क्षमा मांगा भगवान शिव से। मित्रों, आज की कथा यही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।